कैथोड वाली जो प्लेट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको फिक्स पोटेंशियल पे रखा हुआ है 50, राइट। हेलो, कोई है? समझा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्लेट को मैंने एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे रखा हुआ है, ये प्लेट का पोटेंशियल वेरी करा रहा हूं यहां से यहां तक। जब तक यहां पे हूं तो ये वाला प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे। यहाँ पे आ गया दोनों, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0। अभी ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, ऐसे। तो मैं सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल चेंज कराऊंगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है कांस्टेंट और थ्रेशोल्ड से ज्यादा, सो दैट एमिशन टेक्स प्लेस। और अब मैं इंटेंसिटी फिक्स करके पहले पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करूंगा। देखते हैं ग्राफ कैसे होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, एकदम नई चीज है आपके लिए। इधर है फोटो करंट, इधर है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। ग्राफ गोज लाइक दिस, ग्राफ ऐसा रहता है, राइट। आ रहा कुछ समझ में? थोड़ा सा और, राइट। तो ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, करस्पॉन्डिंग टू सम इंटेंसिटी। कोई इंटेंसिटी रखी है, मैंने नहीं बोला कुछ क्या है, I1 I2 क्या है, कोई इंटेंसिटी रखी मैंने, ये चीज ऐसी दिख रही ग्राफ, राइट। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। तो पहली चीज अगर मैं बोलूं, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड intensity same if potential difference between the plates is increased, potential of collector is greater than, collector being greater than potential of cathode। जब तक ऐसा रहेगा current increases, photo current increases, right। आ रहा समझ में? करंट बढ़ता जाता है, ठीक, अटेन्स अ सैचुरेशन पॉइंट। एक पॉइंट पे जाके बढ़ना बंद हो जाता है, कोई एक पोटेंशियल होगा उस पर बढ़ना बंद हो जाता है, राइट। एक्चुअली पॉइंट वाइज ही हम देखते हैं क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं इस ग्राफ में, राइट। सबसे पहली चीज अगर मैं दिखाता हूं आपको क्या है इसमें, पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं क्या ऑब्जर्व करने लगे, आफ्टर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल, after a certain positive potential word I'm using because potential of collector is higher than the potential of cathode। After a certain positive potential, photo current becomes constant, photo current becomes constant। इसके बाद फोटो करंट नहीं बढ़ रहा है। सोचो आप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा होगा ऐसा कि फोटो करंट नहीं बढ़ रहा है? हेलो, चलो अच्छा, becomes constant, this constant current is known as saturation current, this constant current is known as saturation current। इसी को saturation current बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा होगा। अगर मैं रेडिएशन बंद कर दूं और खूब वोल्टेज बढ़ा दूं, अगर मैं रेडिएशन बंद कर दूं और वोल्टेज खूब बढ़ा दूं तो एमिशन होता है क्या?
हेलो, बोलो। नहीं होता, राइट। अनलेस अंटिल एकदम 10⁶7 वोल्ट पर मीटर हो जाए, मतलब इतना हाई कि फिर खींच ही ले, बात दूसरी है, अदरवाइज नहीं होता, राइट। ऐसा 100, 200, 5,000, 10,000 वोल्ट कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। ठीक है, जब खींच नहीं पाया तो मतलब खींच तभी रहा है जब तक आपके पास फोटो करंट आ रहे हैं, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जब रेडिएशंस गिर रहे हैं, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो वो जो निकालने का काम है वो तो आप देख रहे हो रेडिएशन का ही है, नहीं? हाँ। एक बार निकाल लिया तो निकालने के बाद खींचने का काम उस कलेक्टर प्लेट का है। एक बार निकाल लिया तो निकालने के बाद खींचने का काम इसका है, बट निकालने का काम तो इसका ही है ना, रेडिएशन का। हेलो। हाँ सर। तो ऐसा लग रहा है सैचुरेशन होना, मतलब ऐसा लग रहा है जितने इलेक्ट्रॉन्स इस इंटेंसिटी पे बाहर आ रहे हैं, मतलब पर सेकेंड जो बाहर आ रहे हैं, वो सारे इसने खींच लिए। सैचुरेशन current saturates and current saturates at certain voltage as if number of electrons emitted per second, number of photoelectrons emitted per second were collected by anode per second। शायद मैं बराबर स्टेटमेंट नहीं यूज कर पा रहा हूं, बट आपको समझना है क्या है। ये जो भी रेडिएशन आ रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो पर सेकेंड जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस पे वो सारे के सारे पुल हो गए। All the photoelectrons emitted by cathode plate per second are collected by anode at that voltage। नहीं आ रहा समझ में। Let us assume इससे 1000 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हैं। एक एग्जांपल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 1000 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड आर एमिटेड फ्रॉम दिस कैथोड, राइट। जब इसका पोटेंशियल बहुत कम रखा था, 0 रखा था, तो बहुत कम वोल्ट, मतलब कम ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे पर सेकेंड, इसके लिए करंट कम था ना। इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वोल्टेज, पहले यहाँ पे 20 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अभी आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, बढ़ा दिया, तो मे बी 80 पहुंच रहे हैं, फिर 200 पहुंच रहे हैं, फिर 800 पहुंच रहे हैं। एक वोल्टेज पे जाने के बाद पूरे 1000 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जो यहां से निकले, वो 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इस पे कलेक्ट हो रहे हैं। हेलो। हाँ सर समझा। हाँ तो हाँ ना करते तो समझ में भी आता है। सो 1000 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जो एमिट हो रहे थे वो सारे उसने खींच लिए। किसने? कलेक्टर ने। अब उसके बाद आप इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा भी दोगे तो क्या फायदा, वहां से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे, एक सेकंड में 1000 निकल रहे, 1000 आपने कलेक्ट कर लिए। अब उसके ज्यादा बढ़ाओगे भी तो क्या फायदा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। क्या हो गया कोई। सो सैचुरेशन करंट corresponds to the stage when all the photoelectrons emitted per second are collected at positive plate। समझा? ओके, अब जाओ। अब दूसरा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट यहाँ पे,
अगर आप 0 कर दो, क्या इसका पोटेंशियल 0 कर दो, मतलब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये भी 50 पे ये भी 50 पे, राइट। तो इफ कलेक्टर प्लेट, इसको मैं एनोड को, इस प्लेट को मैं कलेक्टर प्लेट बोलेंगे, एमिटर प्लेट है या कलेक्टर प्लेट है। इफ कलेक्ट प्लेट इज मेंटेन्ड at 0 potential difference with respect to emitter plate. Even then current, photocurrent flows in the circuit. Photocurrent flows in the circuit. Okay. If collector plate is maintained at 0 potential with respect to emitter, even then photocurrent flows in the circuit. भाई हमने तो पहले कभी नहीं सुना, हमने तो यही मालूम था कि 0 पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट फ्लो नहीं होता। यही सुना था ना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट नहीं फ्लो होता, राइट। यहाँ जादू देखो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये भी 50 पे ये भी 50 पे, फिर भी भाई साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। नहीं, हेलो जी भाई, ये भी सेम, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, ये भी 50 पे ये भी 50 पे, भाई इसको उठा के यहाँ रख दिया मैंने, सेम पोटेंशियल पे दोनों, तो भी करंट फ्लो हो रहा सर्किट में, ये मैजिकल है। हाँ। हाँ। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने पे भी करंट फ्लो हो रहा है, ये तो जादू है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इतनी तेजी से निकले, समझो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हम भी लेट अस अज्यूम 5 इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से निकले कि यहाँ पहुंच ही गए, भाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो भी पहुंच गया, तो यहाँ ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो है तो ये पूरा कंडक्टिंग ही ना, भले पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो ठीक है, पीछे से सप्लाई बनी हुई है तो घूम जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन शायद निकल रहा है कि खींचने के लिए कुछ नहीं तो वो खुद से ही पहुंच जा रहा है। It seems few photoelectrons have enough kinetic energy that even when collector plate is at same potential, they reach the collector plate. क्या ये आपसे हजम हुआ? देख लो भाई, ये स्टेटमेंट आपसे डाइजेस्ट हो रहा है क्या? हाँ। ओके, अब तो उल्टा ही हो गया। देखो, इस बार इसका पोटेंशियल इससे लोअर कर दिया, इस बार किसका पोटेंशियल नीचे कर दिया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव है, ये समझो 40 कर दिया, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, इससे नीचे कर दिया। तो भाई हमने तो कभी नहीं देखा कि हायर पोटेंशियल से नीचे निकल के इलेक्ट्रॉन्स लोअर में जाएं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किधर फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे ही जाते हैं। बट देखो यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ये इलेक्ट्रॉन्स
उल्टा पोटेंशियल नेगेटिव इसको नीचे कर दिया इससे तो भी एमिट हो रहे हैं, राइट। इवन इफ collector potential is made lesser than is made lesser than cathode, some electrons still manage to reach collector, फिर भी कुछ कलेक्टर पहुंच रहे हैं। नहीं सोचोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। मतलब व्हेन आई रेड इट फॉर फर्स्ट टाइम तो आई वाज सरप्राइज, और मैं भगवान जाने कितना टाइम अपने आप को एडजस्ट करने में लग गया। हाँ भाई, शायद इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि फील्ड के उल्टे ही उस डायरेक्शन में पहुंचे जा रहे हैं, राइट। अब फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स दिस वे, बट स्टिल वो इतनी तेजी से निकले कि यहाँ तक पहुंच गया। और एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंच गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भाई पहुंच गया तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई पूरी हो जाएगी। भाई है तो सब कुछ है अल्टीमेटली मेटल ही ना, है तो एवरीथिंग इज अ मेटल। तो वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पीछे से सप्लाई हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। मेन है कि यहाँ से निकले और निकल जाए तो फिर यहाँ पहुंचे। हाँ अरे इतना गुमसुम है ना बच्चे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। समझा सर। हाँ सर। तो बीच बीच में रिस्पॉन्ड करो ना। तो टू रीच कलेक्टर, बट एक ऐसा पोटेंशियल है जहां पे जाके सारा करंट बंद हो जाता है, नहीं उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बट एट सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल, व्हेन आई यूजिंग द वर्ड नेगेटिव पोटेंशियल मतलब इससे नीचे रखा हुआ है, but at certain negative potential, photocurrent completely stops. Photocurrent completely stops. Negative potential, minimum negative potential at which photocurrent completely stops is known as stopping potential। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। VS से डिनोट करते हैं यूजुअली हम लोग, V एंड SS सबस्क्रिप्ट। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट कंप्लीटली स्टॉप्स इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर। एक अजीब सी चीज देखो, कुछ मतलब जब मैं इसको लोअर कर रहा हूं, इसको 0 कर दिया इसके रिस्पेक्ट में तो भी करंट था, इसको नेगेटिव कर रहा हूं तो भी कुछ करंट था मगर कम हो रहा है। आप कह रहे हो भाई आपने जब इसको पॉजिटिव रखा तो लॉजिकल था, ये खींच ले रहे थे। अभी आपने सेम पोटेंशियल कहते तो खींच तो नहीं रहा, फिर भी इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि यहाँ पहुंच गया। अब इसको निगेटिव कर दिया, तब ऐसा क्यों कि करंट कम हो गया? ये शायद मैं अच्छे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, सीधी बात मैं ही लिख देता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लग रहा? It seems, भाई मतलब तो यही हुआ ना, it seems that not all photoelectrons had same काइनेटिक एनर्जी। नहीं, आपको नहीं लग रहा है सर?
सर एमिट हो रहे हैं तो सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं है? इंटेंसिटी नहीं थी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी थी। कुछ बहुत तेजी से निकले, कुछ धीरे निकले, कुछ बहुत धीरे निकले। जो नियरली जीरो स्पीड से निकले थे उनको तो ये खींच ले रहा था। कौन? जब आपने हायर पोटेंशियल पे रखा था इसको तो उसको खींच ले रहा था, इसको पॉजिटिव पे रखा था, इसको नेगेटिव पे, राइट? तो फील्ड ऐसा था तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले रहा है। अब आपने इसको जीरो पे कर दिया, फील्ड हटा दिया, अब फील्ड ही नहीं है। तो पूरे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे क्या यहाँ पे? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे? पहले अगर 100 पहुंच रहे थे, सपोज पहले पर सेकंड 100 पहुंच रहे थे तो कुछ करंट था। अब क्या उतने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं? करंट कम नहीं हो गया यहाँ पे? हेलो? हाँ हाँ सर। करंट कम हुआ मतलब अभी 100 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं पहुंच रहे ना, समझो 80 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। क्यों? शायद इसलिए कि 80 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस, बिना खींचे इनको वो खुद से यहाँ पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है। अब मैंने इसको निगेटिव कर दिया तो कम क्यों हो गए? अब क्यों 40 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंच रहे हैं? उसमें भी काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा थी। जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम थी अब वो मर गए, वहीं बीच में रह गए या वापस चले गए। अब वो बहुत ही तेज जो निकले थे वही यहाँ से यहाँ पहुंच पाएंगे। फिर मैंने और निगेटिव कर दिया तो अब 10 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। मतलब भाई आप सोचो ना, आपने उल्टा फोर्स लगा रहे, आप इधर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसा है? इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसा लग रहा है, कितना? E इंटू ई, इतना फोर्स लग रहा है। तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बहुत तेजी से निकले तो पहुंच जा रहे हैं। हाँ हाँ सर, समझा। एक ऐसी स्टेज आई कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंच पा रहा है यहाँ। अब आपने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दिया उल्टे डायरेक्शन में कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन उधर नहीं पहुंच रहा। हेलो? हाँ सर। हाँ सर। दादू। So it seems that not all photoelectrons have same kinetic energy, and on on applying stopping potential, ये सब क्यों हो रहा है हमको नहीं मालूम पर हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल even electron with highest या maximum kinetic energy also stops। ठीक? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कब रुकेगा? जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाओगे, मतलब कलेक्टर प्लेट को इतना नेगेटिव कर दोगे, मतलब मिनिमम, मतलब इतना नेगेटिविटी दे दोगे कि वो फिर रुक जाएगा लास्ट वाला भी, राइट? और उस पोटेंशियल को हमने नाम दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? हेलो? यस सर। तो क्या मैं इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकता हूँ? हाँ। अगर V वोल्ट से किसी इलेक्ट्रॉन को आप एक्सिलरेट करोगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज E इंटू VS। तो वो क्या मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकता हूँ? यस। ठीक है, समझा? हाँ सर। चलो, खुशी हुई मुझे कि इतना आप समझ गए। अब क्या किया मैंने? फ्रीक्वेंसी तो वही रखी, इंटेंसिटी बढ़ा, ऐसा कुछ जादू हो गया। फिर मैंने और फ्रीक्वेंसी सेम रख के इंटेंसिटी और बढ़ा दी। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा है? सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है, राइट? तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दीपा लिखो में, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी keeping same frequency, saturation current increases,
सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है क्या? ऑन इंक्रीजिंग intensity keeping frequency same, saturation current increases. हेलो हाँ सर। हाँ, तो सैचुरेशन करंट बढ़ गया, क्या लॉजिक लग रहा है आपको? सैचुरेशन करंट करस्पॉन्डिंग क्या, किसके करस्पॉन्डिंग था? हेलो, सैचुरेशन करंट किसके करस्पॉन्डिंग था? थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कलेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए तो सैचुरेशन आया था। अरे this seems this leads to conclusion that on increasing intensity number of photoelectrons emitted per second, photoelectrons emitted per second also increases. Yeah, this leads to conclusion that on increasing intensity, number of photoelectrons emitted per second also increases. हेलो, हाँ सर। समझा? तो भाई इसीलिए तो सैचुरेशन करंट बढ़ा, क्योंकि पहले लो इंटेंसिटी पे देखना, सेम पोटेंशियल पे, समझो सेम पोटेंशियल रखा मैंने, लो इंटेंसिटी पे करंट कम था, फिर बढ़ाया तो और बढ़ गया, फिर बढ़ाया तो और बढ़ गया। मतलब बढ़ाने से क्या हो रहा है? करंट बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं वही वोल्टेज पे। क्यों? ज्यादा निकल रहे होंगे यहाँ से, पहले 100 निकल रहे थे, अभी 150 निकल रहे हैं, बाद में 200 निकल रहे हैं। पहले 100 निकल रहे थे तो 100 के 100 कलेक्ट हो गए ये वोल्टेज पे, अब 150 निकल रहे 150, तो अब इस वोल्टेज पे 150 कलेक्ट हो रहे हैं, 200 कलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे चलते जा रहा है। राइट? हाँ सर। यस सर। क्लियर ना? ओके। और एक खास चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, सच ये क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट changes, however on increasing intensity, frequency is same, however on increasing intensity stopping potential does not changes, stopping potential does not changes, that is intensity has nothing to do with kinetic energy of photoelectrons, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम ज्यादा होता। इंटेंसिटी हैज nothing to do with kinetic energy of photoelectrons। क्या आपको समझ में आया? हेलो? हाँ सर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट क्लास में कुछ और 2-3 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर उसके बाद चालू करेंगे इनका एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा था। ऑलराइट, तो मिलते हैं कल।